नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली विभागीय जांच या यूं कहें कि ग्रेजुटी पे रिकवरी के आदेश की। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला अभी दिया गया है और मामला था महाराष्ट्र स्टेट वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन का, जो कादिर खान अहमद खान पठान के मामले में यह निर्णय दिया गया। मामला जो था वह एक जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे इनके द्वारा अपना कार्यकाल पूरा किया जाता है सकुशल, और सकुशल कार्यकाल पूरा करने के बाद अब उन्हें पेंशन और उनकी ग्रेजुटी की राशि जो है वह मिल जाती है। और इस स्थिति के अंदर कुछ ही समय बाद विभाग द्वारा या स्टेट वेयरिंग हाउस महाराष्ट्र द्वारा एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है और तर्क दिया जाता है प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का, एलिज्ड मिसकंडक्ट एंड लॉस का, और इस आधार पे ही रिकवरी के भी आदेश इसमें दे दिए जाते हैं। तो यहाँ जब ये बात शुरू होती है तो इसके बाद इन्होंने इस मामले को, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उन्होंने इसे हाई कोर्ट के समक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब इसमें निर्णय दिया गया तो यह विभागीय कार्रवाई को भी सही ठहराया गया और वहीं जो रिकवरी है उनकी ग्रेजुटी से किया जाना भी सही ठहराया गया। इस मामले को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को ले जाया जाता है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला आता है तो यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कोई भी विभागीय कार्रवाई यदि की गई है कर्मचारी के साथ तो क्या सर्विस रूल के अंदर इस प्रकार की कुछ नियम बने हुए हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभागीय जांच की जा सकती है। दूसरी बात, जो पेंशन लॉ की बात यहाँ पर आती है, तो क्या ग्रेजुटी जो है क्या सरकार से सैंक्शन ले ली गई थी या उसमें कुछ स्पष्ट नियम या कानून बने हुए हैं कि उनकी ग्रेजुटी या पेंशन से इसकी रिकवरी की जाए। और तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या कहता है कि भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 ए एक ग्रेजुटी जो है, पेंशन और ग्रेजुटी आपकी कानूनी संपत्ति है, तो क्या इसकी बिना नियमों के इसकी रिकवरी इससे की जा सकती है। तो यहाँ ये तीनों ही बातें थी और इन्हीं जब तीनों ही बातों को जब देखा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो यहाँ यह पाया गया, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा यह बात कही गई कि ना ही तो जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बना हुआ है कि सर्विस के बाद विभागीय जांच शुरू की जाए, और ना ही पेंशन लो है कि ग्रेजुटी या इससे आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है स्टेट में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया, और ये पाया गया कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट द्वारा इसके अंदर अच्छे तरीके से निर्णय नहीं दिया गया है। और जो पोस्ट रिटायरमेंट के मामले में जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग थी उसको क्वेश्चन कर दिया गया, और वहीं जहां बात आती है रिकवरी की, तो रिकवरी को सेट असाइड हाईकोर्ट के निर्णय को कर दिया गया। और इस स्थिति के अंदर जब यह निर्णय दिया गया तो अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि कोई रूल नहीं बना है, कोई नियम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी के बाद सेवानिवृत्ति होने के बाद कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। तो अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की विभागीय जांच चल रही है, कोई रिकवरी के आदेश दिए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय बहुत ही निर्णायक होगा। यह बात समझने के लिए क्या आपके सर्विस रूल या पेंशन रूल बने हुए हैं, और यदि नहीं बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जांच किया जाना अवैध है। तो यह मामला मुझे लगता है सभी के लिए बहुत बहुत एक मार्गदर्शन का काम करेगा। धन्यवाद।